जेन्युइन स्टूडेंट एप्लीकेशन के हवाले से डेवलपमेंट हो चुकी, लॉज आ चुके और इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो दे दी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने आज। लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 23 मार्च। मैं इस जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं या डिपार्टमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है उसके हवाले से बात करूँगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लें कि डिपार्टमेंट आपसे चाहता क्या है। एक तो ये डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप एज अ जेन्युइन स्टूडेंट यहाँ पे आए, आप जो अभी कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उस कोर्स के अंदर आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके अलावा जो है जो प्रोवाइडर है उस प्रोवाइडर के पास ही क्यों पढ़ना चाहते हैं। एक और चीज़ वो कहते हैं हम जेन्युइन स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। उन्होंने ये लिखा कि जेन्युइन स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा कोर्स का, और वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्किल डेवलप करेगा और ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी अपनी अप्लाई करेगा। ये पहली दफ़ा आया इसके ऊपर रिकॉर्ड पे कि ये डिपार्टमेंट ने खुद से ये कहा। हालांकि पहले भी ये हुआ करता था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में भी आ चुका। उन्होंने ये कहा कि हम जेन्युइन स्टूडेंट के हवाले से डिफरेंट एविडेंसेस मांगेंगे। इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए पढ़ देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप देखिएगा कि क्या आप इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं। ये ज़हन में रखें, ये ऑनशोर के लिए भी है और ऑफशोर के लिए भी है। तो स्टेप बाय स्टेप जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ यूँ है कि एविडेंस ऑफ प्रीवियस स्टडी, जिसमें है दिस इंक्लूड्स एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट शोइंग क्वालिफिकेशन अचीव्ड, नेम ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइडर्स, लेंथ ऑफ स्टडी, सर्टिफिकेट्स ऑफ अटेनमेंट। सेकंड जो है प्रीवियस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इंक्लूड्स अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ स्टडी रिकॉर्ड्स इन ऑस्ट्रेलिया, रीजंस फॉर चेंज ऑफ कोर्सेज एंड एजुकेशन प्रोवाइडर्स, डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कोर्स प्रोग्रेस, study gaps of more than 2 months during an academic year, any other information the applicant consider relevant to the study record in Australia। इसको यूँ समझें कि ये कह रहे हैं कि भाई हम प्रीवियस स्टडी का एविडेंस आपसे मांगेंगे, वो तो ऑनशोर और ऑफशोर के लिए है, लेकिन जो ऑनशोर के लिए उन्होंने ये कहा हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका 2 महीने से ज़्यादा का गैप था स्टडी के अंदर तो वो क्यों था, आपने अगर कोर्स चेंज अभी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी हमें चाहिए। प्रोवाइडर्स के हवाले से भी डिटेल्स मांग रहे हैं। तो यानी ऑनशोर के लिए अभी जो स्क्रूटनी है या असेसर है वो यूँ देखेगा कि इसको हर लिहाज से या हर एंगल से इसको असेस करेगा। मजीद इनको किन किन चीज़ का एविडेंस चाहिए, वो कुछ यूँ है कि करंट एम्प्लॉयमेंट, दिस इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ देयर करंट एम्प्लॉयर एंड कंपनी एड्रेस, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटेल्स ऑफ पोजीशन हेल्ड, द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ समवन हु कैन कंफर्म द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट अभी आप डिक्लेयर करेंगे और कौन सी पोजीशन आपकी रही, तो भाई उन्होंने कहा कि उनकी आपने डिटेल्स देनी है एम्प्लॉयर की, और उनको ये कॉल कर सकते हैं, उनको जाके पूछ सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, ताकि इनको वेरीफाई कर सके एम्प्लॉयमेंट को जो आपने डिक्लेयर की है। इसके अलावा ये कुछ और इस तरह की डिटेल्स मांगेंगे जो कि यूँ है circumstances in their home country or country of residence. This includes the nature of applicants' personal ties, for example, family, community, and employment. They will need to provide reasons for not studying in their home country if a similar course is available. Economic circumstances in home country or country of residence. How we assess GS. ये वो वाली बात ही है जो पहले ये कहते थे कि भाई आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है, और फैमिली जो है और आपके टाइज़ कैसे हैं, कम्युनिटी टाइज़ कहते हैं कैसे हैं आपके होम कंट्री के अंदर, तो ये भी इसके अंदर इन्होंने शामिल कर दिया। लेकिन ज़हन में रखें कि वो इन्होंने निकाल दिया कि आप पढ़ के वापस जाएंगे तो वो भी आपने दिखाना होगा, तो फिलहाल तो इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ शामिल नहीं की। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन जो है इनको और क्या क्या ये ले सकते हैं आपसे एज अ जेन्युइन स्टूडेंट। Potential situation in Australia, we consider level of knowledge of the proposed course and education provider, previous study and qualification, planned living arrangements, financial stability. इमिग्रेशन हिस्ट्री उसको भी देखेंगे, यानी कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ, कैंसिल तो नहीं हुआ, इसके अलावा कोई वीज़ा कंडीशंस की ब्रीच तो नहीं हुई। ये अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल ब्रीफ एक समरी है जो कि जेन्युइन स्टूडेंट के हवाले से इन्होंने शाया की। हम इसके ऊपर काफ़ी सारा टेक्स्ट दे देंगे ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने रिकॉर्ड में रख सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर डेवलप हो जाए। जैसे जैसे इस पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।